हेलो डियर, सरकारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखते हैं पुरस्कार के बारे में देख रहे हैं। और मेरा जो 25% का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको अपने डेली नोटिफिकेशन के लिए उस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 25% आपको कंप्लीट रिवीजन हो सके 7 मिनट में। और मैं आपके लिए धीरे धीरे करके मुझे टाइम मिलता नहीं, मैं खुद नौकरी करता हूँ, आपको पता है मैं रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हूँ, जिसमें से हमको समय मिलता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाने तैयार हो जाता हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए सारा क्वेश्चन इससे लग जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले अवार्ड के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है यहाँ से कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दी जाती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फिल्म क्षेत्र में दिया था, सिनेमा जगत में। दादा साहब फाल्के को खुद फिल्म इंडस्ट्री का फादर कहते हैं, फादर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय सिनेमा का पिता किसको बोलते हैं? दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहते हैं, पितामह कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न बनेगा कि भारतीय फिल्म जगत का पितामह किसको बोलते हैं, जिसका आंसर दादा साहब फाल्के। ये फिल्म क्षेत्र में ये अवार्ड दिया था। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। 1969 में शुरुआत हुआ था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें 10 लाख रुपए दिया था, सोने की कमल, एक सर्टिफिकेट, 1 साल। तो याद रखिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेगा, फिल्म जगत में, संगीत में या साहित्य में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुआ था 1965 में, 1965 में इसकी शुरुआत हुआ। तो इसमें 11 लाख रुपया पुरस्कार प्रदान की जाती है। एग्जाम में यही पूछ देता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। 4 ऑप्शन दे देगा, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख। तो आप अगर पढ़ेंगे 11 लाख तो आप 11 लाख में जाकर टिक मारिएगा। तो आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है और इसमें 11 लाख रुपया राशि प्रदान की जाती है अवार्ड के रूप में। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई, जिसका राशि है 5 लाख रुपया। एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न बनेगा यहाँ से, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दी जाती है? तो सरस्वती सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको तीनों पॉइंट याद करना है, किस क्षेत्र में हुई थी, कब हुई थी और कितना राशि दी जाती है। अगर आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन बना सके। आधा अधूरा पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में हुआ था और कब हुआ था? 1965 में शुरुआत किया गया था। और कितना रुपया? तो इसमें दिया था 11 लाख रुपया। तो आप पूरा कंप्लीट तीनों टाइप से पढ़ेंगे, किस क्षेत्र में, कब हुआ है और इसका कितना राशि दी जाती है। आगे देखते हैं हम ध्यानचंद पुरस्कार। मैंने पहले बताया ध्यानचंद, जिसको मेजर ध्यानचंद के नाम से दी जाती है, तो खेल जगत दी जाती है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल जगत में 5 लाख रुपया, इसको नगद कितना है? 5 लाख रुपया खेल जगत में ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में एग्जाम में पूछता है। व्यास सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है और ये एग्जाम में पूछता है कितना? बिड़ला फाउंडेशन, एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न बनेगा ये व्यास सम्मान को कौन प्रदान करता है? तो व्यास सम्मान को प्रदान करता है बिड़ला फाउंडेशन। एग्जाम में पूछता है बिड़ला फाउंडेशन अवार्ड किसको प्रदान करता है? तो व्यास सम्मान, व्यास एक अवार्ड है, बिड़ला फाउंडेशन इसको प्रदान करता है। बरलोक पुरस्कार, बरलोक पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में काफी योगदान देते। बरलोक उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड बन गया, बरलोक पुरस्कार। उनके काफी कॉन्ट्रीब्यूशन था कृषि के क्षेत्र में। जब आप हरित क्रांति पढ़ेंगे आपको इकोनॉमिक्स में, उनको बताएंगे आपको बरलोक के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल अब इतना ही जाने। बरलोक पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो बरलोक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में शुरुआत हुई थी और इसमें जो है कृषि के क्षेत्र में दी जाती है। ग्रैमी पुरस्कार काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ग्रैमी अवार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, जो संगीत में काफी अच्छा योगदान देते हैं। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में, 1958। भारत रत्न, भारत रत्न बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 1954 को 1954 को शुरुआत हुआ था। भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है भारत रत्न। ये कला में अगर अच्छा कोई भी व्यक्ति अच्छा कला करता है, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देता है, उसको दी जाती है भारत रत्न अवार्ड। 1954 में शुरुआत हुआ था, भारत के राष्ट्रपति देते हैं। 26 जनवरी के दिन इसको प्रदान की जाती है, गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन। किसको दिया है? जो कला में, साहित्य में या विज्ञान के क्षेत्र में काफी भूमिका निभाए, उसको दी जाती है भारत रत्न पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार मैंने पहले वीडियो देखी, ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बताया। फिल्म क्षेत्र, ऑस्कर फिल्म अवार्ड में फिल्म क्षेत्र में दिया था। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिल्म क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता, प्रश्न बनता है इसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, लेकिन 1958 से शुरुआत हुआ देने का परंपरा। रेमन मैग्सेसे ये फिलीपींस के राष्ट्रपति, एग्जाम में पूछता, फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की ये काफी एग्जाम में पूछता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी।
एशिया का नोबेल कहते हैं, किस एग्जाम में पूछेगा प्रश्न बनता है, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार, उसका आंसर होगा रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया कहते हैं। इसमें इसमें $50,000 $50,000 जो है इसको इनाम दिया था, जो भी इसको सम्मानित किया था उसका अवार्ड की राशि कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, $50,000 राशि दी जाती है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार में। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कौन सा देश प्रदान करता है? एग्जाम पूछेगा। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे था रायमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम से ये रायमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत किया गया और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम से शुरुआत हुआ 1957 में, 1958 में इसको देने की शुरुआत हो गई थी। एशिया का नोबेल कहते हैं रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और $50,000 की राशि एग्जाम में पूछेगा, $50,000। पहले ये 5 क्षेत्र में दी जाती थी, लेकिन अब जो है छठा क्षेत्र 2001 ईस्वी से 2001 ईस्वी को उद्गामी क्षेत्र से 6 फेल हो गए। जैसे नोबेल पुरस्कार पहले 5 था, फिर 6 हुआ, इसमें पहले 5 था, फिर 6 हो गया 2001 के बाद से। पहला होता शासकीय सेवा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लें। शासकीय सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और अंतरराष्ट्रीय समझ और मतलब उद्गामी नेतृत्व, जो लास्ट छठा क्षेत्र था। एग्जाम में पूछेगा प्रश्न बनता है, इनमें कौन सा क्षेत्र में जो है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो आपको याद करना, शासकीय सेवा में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व में दिया जाता है, जन सेवा यानी पब्लिक सेवा में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। पत्रकारिता और साहित्य दोनों एक ही मिला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है और उद्गामी नेतृत्व में भी आप देने लगा 2001 ईस्वी से परंपरा शुरू हो गई देने की। ये एग्जाम में काफी रायमन मैग्सेसे से पूछते थे, मैंने रायमन मैग्सेसे को पूरा डिटेल से बताया है। ऐसे कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 ईस्वी को। काफी एग्जाम में पूछता। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है, कलिंग फाउंडेशन के द्वारा, जिसके संस्थापक थे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक एग्जाम में पूछेगा। बीजू पटनायक कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक थे। कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। बीजू पटनायक 1952 में शुरुआत हुआ था विज्ञान के क्षेत्र में। इसको देता है यूनेस्को। एग्जाम में पूछेगा कौन सी संस्था है जो कलिंग पुरस्कार देती है? उस संस्था का नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में पूछेगा प्रश्न बनता है, ये भी फुल फॉर्म में पूछ लेता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यू से यूनाइटेड, एन से नेशनल, एजुकेशनल, एस से साइंस, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। बीजू पटनायक इसके संस्थापक थे। आगे देखते हैं आपका पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1917 में शुरुआत हुई थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में शुरुआत हुआ था। इसको देता है कौन सा? कोलंबिया की यूनिवर्सिटी प्रदान करती है पुलित्जर पुरस्कार को। और व्यास सम्मान बिड़ला फाउंडेशन, ये 3 बात सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान बिड़ला फाउंडेशन, पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जबकि कलिंग पुरस्कार वो बोलते हैं यूनेस्को देती है, विज्ञान क्षेत्र में देती है। और बीजू पटनायक जैसे कलिंग फाउंडेशन है, कलिंग एक फाउंडेशन है, कलिंग पुरस्कार देती है जिसके संस्थापक थे बीजू पटनायक। और 1952 में शुरुआत हुआ था। यूनेस्को प्रदान करती है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार को। चलिए, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें।